हमारे सामने स्क्वायर वाला फॉर्मूला दिया हुआ है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में एक बात समझी थी, है ना, कहानी एक याद किया था कि त्रिकोणमिति में हम लोगों के सामने तीन तरह के दोस्त होते हैं। पहला दोस्त कौन सा था? एक दोस्त था बटे वाला दोस्त। कौन सा दोस्त था? बटे वाला दोस्त। दूसरा दोस्त कौन सा? 90 वाला दोस्त। और तीसरा दोस्त का नाम क्या था हमारा? तो स्क्वायर वाला दोस्त। हम लोगों ने दो को क्लियर कर लिया है, एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देते हैं, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर पूछा जाए, ये बटे वाला है, कौन सा है? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बटे, मतलब हमको याद करना है कि यहाँ बटे वाला कौन सा दोस्त था। तो साइन का बटे वाला दोस्त था आपका कॉसेक। कौन सा था? कॉसेक थीटा। हो गया, आगे बढ़ते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बटे, तो फिर से वही बात है ना कि बटे वाला कौन सा दोस्त होगा सेक का, तो हमको याद आएगा कॉस, तो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक, 90s वाला किस तरह का दोस्ती था वो भी हम लोग देख लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन के पास अगर थीटा डिग्री था तो यहां पे क्वेश्चन लिखा रहता था कॉस, है ना, 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन का 90 से अगर घटेगा तो कौन सा बनेगा? इसका कॉस बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और था हमारे सामने, क्या था? टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या था? कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम लोगों ने देखा था कि बटे में साइन और कॉसेक का दोस्ती है, सेक और कॉस का दोस्ती है। उसी तरह से 90 डिग्री वाला में, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना 90 डिग्री 90 डिग्री, तो 90 डिग्री वाला में साइन का दोस्ती कॉस के साथ और टेन का दोस्ती कॉट के साथ था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग स्क्वायर वाले दोस्ती को समझते हैं। स्क्वायर वाले फॉर्मूले को याद करने के लिए, है ना, समझते हैं किस तरह से याद करेंगे। आप लोग भी जब याद कीजिएगा तो इस तरह से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि स्क्वायर, एस क्यू स्क्वायर पूरा लिख लेना है, स्क्वायर वाला दोस्त या फ्रेंड जो भी है। स्क्वायर वाला दोस्त कौन कौन सा है? साइन का जोड़ीदार कौन है? अपना कॉस, ठीक है। कॉसेक का जोड़ीदार कौन है? तो कॉट। और फिर जाकर के सेक का जोड़ीदार कौन है? तो टेन। पहले हम लोग देखेंगे कि याद कैसे करें, फिर समझेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई दो जगह, एक 2 मार्कर वाले में, एक 5 मार्कर वाले में, कैसे उसको यूज करेंगे वो बाद में देखेंगे, पहले याद करते हैं। स्क्वायर वाला दोस्त में साइन का जिगरी दोस्त कौन होता है? कॉस। मतलब हम लोग को क्या याद रखना है कि साइन यदि स्क्वायर में हमको कहीं दिख गया, साइन अगर स्क्वायर में हमको कहीं दिख गया और प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पे बॉक्स है, क्या है? बॉक्स, हमको नहीं पता है वहां पे क्या है, इज इक्वल टू में 1 लिखा हो, तो याद आएगा हम लोग को कि अरे स्क्वायर वाला में साइन का दोस्त कौन था? तो कॉस था। तो बस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सिंपल। इसी तरह से फिर हमको याद आएगा सेक और टेन, ठीक है। जैसे हमारे सामने लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, क्या लिखा हुआ है? सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा जैसे ही लिखा हुआ है ना, तो हमको याद आना चाहिए दिमाग में इसका फॉर्मूला क्या बनता था। सबसे पहली बात तो सेक का दोस्त कौन था? तो सेक का दोस्त था हमारा 10। सेक का दोस्त कौन था? 10। तो अगर यहाँ पे सेक स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो फॉर्मूला कौन सा होगा? आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सेक वाले में कौन सा फॉर्मूला होगा, कहीं कॉसेक तो नहीं आ जाएगा, है ना, कहीं 10 तो नहीं आ जाएगा, कहीं कॉट तो नहीं आ जाएगा। लेकिन आपको अगर ये चीज याद रखिएगा तो समझ में आएगा कि स्क्वायर वाला फॉर्मूला है और सेक है, तो सेक का दोस्त कौन होता है? 10। तो ये भी जो है 10 स्क्वायर में आ जाएगा। इस तरह से हम लोग कंफ्यूजन से निकल सकते हैं। होता है ना कभी कभी कंफ्यूजन कि क्वेश्चन में हमारे सामने लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है? कॉसेक स्क्वायर। अब आपको याद ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अरे कॉसेक के बगल में कहीं साइन तो नहीं लगेगा, है ना, उल्टा या बटे वाला रिलेशन से, ठीक। कहीं इसमें 90 वाला तो कोई हिसाब किताब नहीं है, कहीं कॉस तो नहीं आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला ये आपको तरीका याद है, स्क्वायर वाला दोस्ती याद है, एक झटके से याद आ जाएगा। अरे कॉसेक स्क्वायर अगर है कहीं तो उसका स्क्वायर वाला दोस्त कौन होता है? कॉट। कॉट आएगा वहां पे, तो कॉट स्क्वायर। सिंपल है कि कॉसेक स्क्वायर, कहाँ गया फॉर्मूला? यहाँ पे है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा याद आएगा, अरे उसका जिगरी दोस्त कौन है? कॉट स्क्वायर। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सिंपल, ठीक है।
और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। इस तरह हम लोगों ने 3 मेन फॉर्मूला जो स्क्वायर के होते हैं वो कर लिए, ठीक है। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक चीज ध्यान में रखना है, क्या, कि साइन और कॉस के बीच में जो स्क्वायर जब होता है तो उसके बीच में जो रिलेशन होता है, उसके बीच में जो रिश्ता होता है वो मीठा रिश्ता होता है, प्लस वाला होता है, फायदा वाला होता है। अब फायदा जहां है वहां तो मिठास होगा ही, ठीक है। तो याद रखेंगे कि साइन और कॉस में जब स्क्वायर का रिश्ता आता है तो प्लस में आता है, फायदा में आता है, ठीक है। और बाकी सब जो भी है सेक टेन कॉसेक कॉट ये माइनस वाला होता है। इस तरह से क्लियर हो जाएगा पूरा, कभी भी आप नहीं भूलिएगा अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखें तो, ठीक। अब हम लोग जो है थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस में हम लोगों का क्या अप्रोच होना चाहिए। क्वेश्चंस देखिए क्या पूछेगा और उसमें ज़रूरत क्या पड़ेगा हमको इसमें से। चलिए आइए देखते हैं, एक मिनट इसको मिटा दिया जाए। एक चीज हम लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। इसको भी एक मिनट के लिए, चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ क्या लिखा हुआ है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे आपको डैश दिया रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ब्लैंक। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग क्या याद किए थे कि स्क्वायर वाला जब भी हो, देखो साइन स्क्वायर लिखा हुआ है मतलब यहाँ पे स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो साइन स्क्वायर जब भी लिखा हुआ है तो हम लोग को क्या याद आएगा, क्या याद आएगा फॉर्मूले में, कि साइन का जिगरी दोस्त कौन होता है, कॉस स्क्वायर वाले में। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग लिख देने वाले हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन कॉस स्क्वायर थीटा सही हो जाएगा, ठीक है। ये छोटा सा चीज है, जब हम लोग प्रूफ दैट की ओर जाएंगे तब देखिएगा यही चीज वहां पे हम बोलेंगे। साइन स्क्वायर थीटा जैसे आएगा तो हम वहां पे आप लोगों को याद दिलाएंगे। याद कीजिए आप लोग को, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, यहाँ साइन दिख रहा है और हम लोगों को जाना है कॉस पे, तो क्या रास्ता है, तब उस समय आप लोगों को बोलना है कि यहाँ पे स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, बटे वाला नहीं, ना ही 90s वाला, स्क्वायर वाला लगेगा। चलिए यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, ठीक, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ब्लैंक। अब बताइए कि यहाँ पे क्या लगेगा। थोड़ा देर पहले तो आप लोग देख लिए होंगे लेकिन फिर भी याद करना है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस वॉट, हम लोग को याद आएगा, ये तो स्क्वायर दिख रहा है मतलब स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। तो सेक का जिगरी दोस्त कौन होता है, सेक का जिगरी दोस्त 10। क्यूब लिखेंगे कि स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर हो गया, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे भी क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, 1 प्लस ब्लैंक। हम लोग के सामने ऑप्शंस होगा, दिमाग में 4 बात आएंगी कि भैया कौन सा फॉर्मूला हो सकता है, कॉट लगेगा, साइन लगेगा, कॉस लगेगा, क्या लगेगा, बता दो क्या लगेगा, ठीक है। तो हम लोग को याद आएगा, अरे कॉसेक का जिगरी दोस्त कौन था, स्क्वायर वाले में जिगरी दोस्त था कॉसेक का कॉट, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना कॉट स्क्वायर, ठीक है। और जो एंगल यहाँ वही एंगल यहाँ। इस तरह से याद करने वाला जो काम है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, याद करने वाला जो काम है आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चंस लिखेंगे, एक्सरसाइज में जो कुछ एग्जांपल्स है उसको लिखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे अप्लाई होता है, किस तरह से हम जो यहाँ पे चीज समझे हैं या समझाए हैं वो आप लोग के काम में आता है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम फिर से क्वेश्चन नोट करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के एक बात ध्यान रखना है आपको कि त्रिकोणमिति में 3 तरह का दोस्ती चलता है, 3 तरह का रिश्ता चलता है, 3 तरह का फॉर्मूला चलता है। पहला बटे वाला जो कि पहले हम दिखाए थे, फिर से नहीं लिखेंगे, दिखाए थे, ठीक है। दूसरा 90s वाला दोस्ती चलता है। तीसरा स्क्वायर वाला दोस्ती चलता है। अब यही चीज, सिर्फ यही जो लाइन हम बोल रहे हैं, बटे वाला दोस्ती,
है ना, 90s वाला दोस्ती और स्क्वायर वाला दोस्ती, यही चीज हम लोग को लाइन याद रखना है और एग्जाम में क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन एकदम इजीली बन जाएगा। अभी क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद आप लोग को नोट करना है, पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हमारे सामने अब प्रश्न लिखे हुए हैं, ठीक है। क्या प्रश्न लिखा हुआ है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। हमारे पास कई फॉर्मूले थे, एक बटे वाला था, एक 90 वाला था, एक स्क्वायर वाला था। देखते के साथ पता चल रहा है हम लोगों को कि यहाँ स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो जिस बच्चे को ये लगता था कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगेगा, तो वो ये क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से, स्क्वायर वाला लगेगा। और क्या, कि हमको याद था कि स्क्वायर वाले में सेक का जोड़ीदार कौन होता है, बगल में टेन, तो यहाँ पे टेन ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बस थोड़ा सा हमको घुमाया है, समझिए ध्यान से। 9 अगर दोनों में लिखा हुआ है तो 9 हम लोग कॉमन ले लेंगे, सिंपल। तो 9 जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा अपना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब बोलिए बन गया ना, 9 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। याद कीजिए, स्क्वायर वाला था, उसमें सेक और टेन जोड़ीदार था, लेकिन उसका जो रिश्ता था मीठा था क्या, नहीं था। साइन और कॉस का रिश्ता मीठा, बाकी सब खट्टा, मतलब माइनस। तो यहाँ पे माइनस भी है, मतलब फॉर्मूला सेट कर रहा है। तो जब फॉर्मूला सेट कर जाए तो आंसर वो 1 देता है सीधा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 9 इंटू 1 आंसर हो गया 9, ठीक। इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, टेन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ मिट गया है, टेन कॉट स्क्वायर थीटा। फिर से हम लोग को याद आएगा, अरे ये तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आगे देखते हैं, कॉसेक का जोड़ीदार कौन होता है, याद आएगा, अरे कॉसेक का जोड़ीदार तो कॉट होता है। तो जब सब चीज सेट कर रहा है तो आंसर वो कितना दे देगा, 1 दे देगा। आंसर वो कितना दे देगा, 1 दे देगा। कैसे याद रख सकते हैं इसको, स्क्वायर में कॉसेक का जोड़ीदार कौन, कॉट, उसके बीच में माइनस वाला रिश्ता होता है, यानी कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। ये दोनों जिगरी दोस्त है ना, जिगरी दोस्त है, मतलब दोनों एक ही है, एक तरह से समझ लीजिए। तो दोनों दोस्त एकदम एकजुट से रहता है, इसीलिए आंसर उसका हो जाएगा 1, है ना। जिगरी दोस्त है, कुछ भी करेंगे साथ में करेंगे, जिएंगे तो साथ में, मरेंगे अलग अलग, ठीक है, उतना ज्यादा नहीं, लेकिन सीधा याद रखना कि एकजुट रहेगा, यानी आंसर 1 हो जाएगा। सो 10 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 कॉट स्क्वायर थीटा, सीधा क्लियर है कि स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। करना क्या है, कॉमन ले लेंगे 10 का, 10 कॉमन लिए तो यहाँ क्या छूट रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ क्या छूट रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। याद है, स्क्वायर में साइन और कॉस होगा तब भी प्लस दिखेगा, बाकी सब रिश्ता जो होता है माइनस का होता है। यहाँ पे भी माइनस है, सेट कर गया, यहाँ का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि जिगरी दोस्त है ना, एक ही देगा। चलिए, तो 10 इंटू 1 आंसर हो गया अपना 10, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, साइन स्क्वायर 31, साइन स्क्वायर 31 प्लस कॉस स्क्वायर 31। तो याद रखेंगे, साइन स्क्वायर यानी स्क्वायर वाला दोस्ती है, स्क्वायर वाला में साइन का जिगरी दोस्त कौन होता है, कॉस। सब चीज मिल रहा है। एक चीज और ध्यान रख लेंगे, यहाँ पे जो एंगल होता है यहाँ पे भी वही एंगल, मतलब स्क्वायर वाला में जो जिगरी दोस्त होता है साइन कोस, सेम एंगल रखेगा, रिश्ता भी प्लस का होगा, आंसर 1 दे देगा, ठीक है। तो इसका आंसर सीधा जो है वो 1 हो जाना है। देखेंगे क्या हम लोग, देखेंगे बड़ा सिंपल सा चीज, स्क्वायर रहेगा, साइन और कॉस रहेगा, बीच में प्लस का साइन रहेगा, एंगल सेम रहेगा, तो 1 दे देगा, ठीक है। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, धीरे धीरे हम लोग जो है क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, और एक एक करके सारे चीज को समझते चलेंगे। अगर आप लोग को कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक, या किसी टॉपिक पे अलग से अगर वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।